बोर्ड पे बेटा जो लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप। नेक्स्ट पार्ट बता रहे हैं बेटा, फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑनवर्ड्स बताते हैं। सेकंड नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, कई पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट और लास्ट पार्ट बता रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक कीजिए। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों ही है बेटा तो उसको कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। डबल कंडीशन, इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, बाई काउंटर डबल, तो उसका नाम बाइजेक्टिव फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक कीजिए। फर्स्ट पार्ट एफ एन टू एन है, नेचुरल टू नेचुरल, और एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट सेम यही क्वेश्चन, डोमेन और को डोमेन में फर्क है। एफ जेड टू जेड है एंड एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो कह रहे हैं इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो कैसे करेंगे? तो दोनों केसेज में देखिए बेटा, डायग्राम बनाइए। एक थर्ड पार्ट भी इसका लेंगे, ये देखिए बताएंगे अभी इसको। 1 2 3 4 एंड नेचुरल, इधर स्क्वायर फंक्शन है बेटा। 2 किस पे शिफ्ट होगा? 4 पर। 3 किस पे शिफ्ट होगा? 9 पर, एंड सो ऑन। तो क्या ये 1 1 है? देख के पता लग रहा है। फर्स्ट मेथड, no two element having same image। सेकंड मेथड 1 1 के लिए मान लो एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल है। एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर के इक्वल हुआ। तो एक्स वन के दो आंसर आ गए, प्लस माइनस एक्स, रिजेक्ट माइनस एक्स टू। क्यों रिजेक्ट करें? क्यों रिजेक्ट करें? क्योंकि माइनस एक्स टू डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल, वो नेचुरल थोड़ी है। तो एक्स वन का केवल एक ही आंसर आया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली, देयरफॉर 1 1। कल भी बता दिया था, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। 1 1 में कोई डाउट? 1 1 में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप। सेकंड मेथड ऑन टू देखिए, ऑन टू थोड़ा सा अलग देखिए, नोट्स बताते हैं। सेकंड मेथड ऑन, दोनों मेथड देखिए। ये बेटा 1 किस पे शिफ्ट हुआ? 1 पर। 2 किस पे शिफ्ट हुआ? तो इसके बीच में कितने एलिमेंट रह गए? 2, 2 और 3। 2 किस पे शिफ्ट होना चाहिए था? रूट 2 पर। 3 किस पे होना चाहिए था प्री में? रूट 3 पर। तो आप लिखेंगे फर्स्ट मेथड 2 बिलोंग्स टू वाई, वाई मतलब सेकंड सेट, समझ जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है। हैव नो प्री इमेज। तो ऑन टू नहीं है, ऑन टू है, नो, ऑन टू नहीं है। सेकंड मेथड, अगर आप इसकी रेंज निकाल लें तो स्क्वायर फंक्शन आ रहे हैं, 1 4 9 ऐसे आ रहा है, जो नेचुरल थोड़ी है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है।
तो ऑन टू नहीं है। कोई डाउट? थर्ड मेथड, थर्ड मेथड, तो ये 1 1 था, दो एलिमेंट की सेम इमेज में। ऑन टू देखें बेटा थर्ड मेथड से, वैसे तो एक ही बहुत है इसमें, बेस्ट तो यही है, देखते ही पता लग रहा है। रेंज अगर माइंड में है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, स्क्वायर्ड नंबर है। थर्ड क्या था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्टेप फर्स्ट। देन स्टेप टू क्या था? x को y की टर्म में लिखो, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। माइनस को रिजेक्ट कर दो। क्यों रिजेक्ट कर दें माइनस को? क्योंकि माइनस रूट वाई डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल। अब आप ये चेक करो, हर एक y के लिए क्या x नेचुरल पॉसिबल है? y को कुछ भी रखें तो क्या x नेचुरल है? y को 4 रखें फिर तो नेचुरल है 2, 9 नेचुरल है 3, y को कुछ भी रखें तो नेचुरल आएगा? नहीं। फॉर y x इज रूट दैट इज नॉट नेचुरल, वो नेचुरल थोड़ी है, हैंस नॉट ऑन टू। टू की इस ढंग से लिख दी, तरीके से लिख दी, टू नहीं है आंसर। 1 2 3 मेथड में तो आज ऑन टू सर देखिए बताया। ये देखिए सेकंड पार्ट, जेड टू जेड, 1 2 3 कोई डाउट? जेड का क्या मतलब है? इन 0 -1 1। जेड का मतलब इंटीजर, कल भी बताया गया था, जेड का मतलब इंटीजर। तो 0 किस पे शिफ्ट हो रहा है बेटा? 0 पर। 1 किस पे शिफ्ट हो रहा है? 1 पर। -1 किस पे शिफ्ट हो रहा है? 1 पर। और चाहिए तो 2 किस पे? 4 पे। -2 4 पर, ये तो पता ही है। ये एग्जांपल आपको ध्यान ही हो जाएंगे, जैसे स्क्वायर फंक्शन हमने आपको डेफिनेशन दी, तो उसमें आपको एग्जांपल किसका दिया? स्क्वायर फंक्शन का। तो आप 1 1 है? नो। क्या रीजन लिखेंगे? -1 1 हैविंग सेम इमेज। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एन टू एन है, तो ये 1 1 था, क्यों नेगेटिव था ही नहीं। 1 और -1 की सेम इमेज है, उसमें -1 था ही नहीं, इसमें -1 तो है ही नहीं, 1 ही है केवल, तो ये 1 1 था। अगर एन टू एन है, जेड टू जेड है, तो ये 1 1 नहीं है, फंक्शन वही है स्क्वायर। ऑन टू है? नो। टू की प्री इमेज क्या होती है? √2 होता है, तो √2 थोड़ी है, टू हैज नो प्री इमेज, टू की कोई नहीं। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए भाई। थर्ड क्वेश्चन देखें फिर। 1 2 3, 1 2 3 कोई डाउट? फोर्थ 1 1 में कोई डाउट? फिफ्थ ऑन टू में कोई डाउट? दोनों पार्ट्स के अंदर कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो नेक्स्ट कराया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें फिर। थर्ड नंबर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आज आपको करवाया गया है, थर्ड फोर्थ ऐसे बता रहे हैं आप, रब कर रहे हैं बेटा, फिर रब कर रहे हैं। थर्ड नंबर देखें, क्वेश्चन 3। कल भी बताया गया था, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है? कल बताया गया था, इस बॉक्स में जो लिखा है उससे पहले वाला इंटीजर। एफ कहां से कहां तक है? आर को आर में शिफ्ट कर, रियल नंबर को रियल नंबर में शिफ्ट करता है। इसका मतलब बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे? इसके अंदर जो भी लिखा है इससे पहले वाला इंटीजर, कल बताया था आपको, बताया था ना बेटा। 2.3 का क्या आंसर? इससे पहले वाला 2.3 नंबर लाइन पे देखें, 2 3 2.3 यहाँ पे है, उसका आंसर 2। 2.5 का आंसर 2, 2.9 का आंसर 2। आपको डायग्राम बनाना है बनाइए, वैसे जरूरत नहीं है। R2 R क्यों, आप पूरा बना भी नहीं पाएंगे। जीरो कहाँ पे आ रहा है? जीरो पर। 2 का आंसर क्या है? 2 अगर खुद ही इंटीजर है तो वही आंसर है, अगर वो खुद ही इंटीजर है तो वही आंसर, नहीं उससे पहले वाला इंटीजर होल नंबर। अगर वो खुद होल नंबर है तो वही आंसर, नहीं तो उससे पहले वाला।
-1 कहाँ पे शिफ्ट है, -1 पे, 1 कहाँ पे शिफ्ट है, 1। तो इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड। इसको देख के तो मिस गाइडिंग आ रही है, क्या 1 1 लग रहा है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, स्क्वायर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन ध्यान रखने। तो 1 1 है, नो। क्या रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखें, कल कराया गया था। एफ ऑफ 2.1 का आंसर क्या है, 2। 2.2 का आंसर क्या है, 2। एफ 2.1 का आंसर, एफ 2.2 का आंसर। वैसे तो कल बताया था 2 से लेके 3 तक जितने भी नंबर हैं उन सब का आंसर क्या है, 2। तो नॉट 1 1, क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज 2.1 2.2 हैविंग सेम मीनिंग। कल ये करवा दिया गया था बेटा फर्स्ट पार्ट। ऑन टू देखो, ये रियल टू रियल है, इसका जो भी आंसर आएगा, कोई भी नंबर रखे यहाँ पे, इसका आंसर इंटीजर आएगा, होल नंबर आएगा। हालांकि इंटीजर होल नंबर तो इक्वल नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहना, मतलब डॉट्स में नहीं आएगा ये लॉजिक। तो आप लिख दीजिए 2.3 हैविंग नो प्री में। कैसे, देखो बेटा 2 से लेके 3 तक, 2 तो इंक्लूडेड है 2.9 तक, सबका आंसर क्या आ रहा है, 2 नहीं आएगा। 2.2 तो किसी का आंसर नहीं आएगा, 2.1 की कोई प्री इमेज नहीं है। हो गया प्रूव। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। हेल्पलेस ट्रिक आपको पता ही है। कोई डाउट, 2.3 हैविंग नो प्री इमेज। सेकंड मेथड, इसका जो रेंज निकालेंगे ना बेटा, रेंज वो इंटीजर आएगा, जेड इंटीग्रल वैल्यू आंसर है, तो रियल नंबर के इक्वल थोड़ी है, तो हेंस इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। हाँ, अगर ये आर टू जेड होता, जेड इंटीजर, फिर ये ऑन टू होता। हर एक एलिमेंट की कई प्री इमेजेस होती। कोई डाउट, ये फर्स्ट लिखा है बेटा हमने, इसकी खैर जरूरत नहीं है, इससे तो आपको 1 1 लग रहा है। ये सेकंड लिखा है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, स्क्वायर है, मॉडुलस है। भाई ये फंक्शन 1 1 नहीं है, कहाँ कहाँ पे 1 1 नहीं है, इनकी नेचर आपको ध्यान रखनी है। +1 में भी था, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये जो फ्रेश आपको बताया जा रहा है। सेकंड ये, थर्ड ये डायग्राम जो बनाया, 2 से 2.9 तक डायग्राम बनाना है, तो ये वाला बेस्ट डायग्राम है, आर टू आर। जैसे 2 से 2.9 तक के आंसर आ रहा है 2, 2.1 का कोई प्री इमेज नहीं, ये डायग्राम बेस्ट है बनाने में। नेक्स्ट नंबर बताया जा रहा है आपको, अगर कोई डाउट है तो आप पूछे बेटा आप। फिफ्थ हमने बता दिया, फोर्थ इसी तरीके से ट्राई करेंगे, फोर्थ इसी तरीके से। सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ सिक्स्थ देखें बेटा, रब कर रहे हैं ये। सिक्स्थ में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ए टू बी फंक्शन है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए सेट में नंबर दे रखे हैं 1 2 3, इसमें दे रखे हैं 4 5 6 7, 1 अटैच्ड है 4 के साथ, 2 एसोसिएटेड है 5 के साथ, 3 रिलेटेड है 6 के साथ, 1 1 है, यस। क्या लिखेंगे, उन्होंने लिख रखा है एफ इज 1 4। जैसे बेटा रिलेशन नहीं था 1 इज रिलेटेड टू 4, तो ये रिलेशन ही है। अब इनको इसका नाम दे दिया फंक्शन, वैसे उसमें डिफरेंस है और कोई जरूरत नहीं, ये रिलेशन ही है। +1 में क्वेश्चन होते थे किस रिलेशन का नाम फंक्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, कोई जरूरत नहीं, ये रिलेशन ही है। रिलेशन ही तो है, 1 किससे रिलेटेड है, 4 से। जैसे रिलेशन क्या था, एक्स स्क्वायर, रिलेशन क्या था, मॉडुलस एक्स। तो 1 4 से ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है 2 3 2 5 3 6, ऐसा दे रखा है फंक्शन, ये रिलेशन ही है। 1 1 है, यस। क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज जो डेफिनेशन है,
क्या है डेफिनेशन? नो टू एलिमेंट्स हैविंग सेम मीनिंग। ऑन टू है, ऑन टू है, नो, क्या लिखेंगे? जो डेफिनेट तीन ही तो मेथड है, ये बस चौथा मेथड ही नहीं है। हेल्पलेस ट्रिक तो यही डेफिनेशन, ऑन टू नो, क्या रीजन लिखेंगे? बिकॉज 7 बिलोंग्स टू बी हैज नो प्रीमियम। आंसर कितना सिंपल सा कंसेप्ट। पूछे कोई डाउट 1-1 या ऑन टू में कोई डाउट है तो नंबर पूछें आप। 1-1 या ऑन टू में कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा, फिर सेवंथ नंबर, सेवंथ नंबर रब कर रहे हैं इसको। तो अब आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली ट्राई करनी है। पावरफुल में इसके सच कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके 24 क्वेश्चन ही बस, और टाइप फर्स्ट ट्राई करनी है, ये करेंगे इस चैप्टर में। कल डाउट्स लेंगे, फिर परसों से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा बेटा आपको। 7 देखें बेटा, 7 एफ आर टू आर है, रियल को रियल में शिफ्ट कर रहा है, कैसे? एफ एक्स इज 3-4 एक्स। जब रिलेशन दे रखा हो तो कैसे करना है, देखो 3-4 एक्स कह रहे 1-1 और ऑन टू चेक कीजिए या बाइजेक्टिव चेक कीजिए। 1-1 ऑन टू या बाइजेक्टिव, तो डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है ना बुक में बना रखे सबके। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन ऐसे ट्राई करेंगे, नोट्स की हेल्प लेंगे। नोट्स का पीडीएफ भी भेजा गया है, जिसके पास नहीं हो तो ले लेना, वैसे हैं सब बच्चों के पास। 0-4 पर पहले दिया जा चुके हैं नोट्स इसके। 1 किस पे शिफ्ट होगा? -1 पर। -1 किस पर शिफ्ट होगा? 7 पर। आर टू आर, यहाँ तो सभी लिखने हैं, यहाँ जो जो इमेजेस है सेकंड में वो लिख दो, आर टू आर। पर नो नीड, इसकी जरूरत नहीं है। जब भी रिलेशन इन एक्स है तो करना कैसे? 1-1। हेल्पलेस है, नहीं पता लग रहा तो नो टू एलिमेंट हैविंग सेम इमेज, जो देखने से पता लग रहा है, गलत भी हो सकता है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने? इनफाइनाइट है, 0.5 भी, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का बता रहे थे। फुल प्रूफ मेथड तो यही है, जब एक्स में रिलेशन दे रखा हो तो आपको ऐसे करना चाहिए। हेल्पलेस ट्रिक बताई जा चुकी है, fx1 इक्वल टू fx2, तो 3-4x1 इक्वल टू 3। स्टार्ट यहीं से करना है 1-1, तो मान लो fx1 इक्वल टू fx2, कल भी पूरा लेक्चर 1-1 पे ही था। 3 कैंसिल, -4 से डिवाइड, तो x1 इक्वल टू x2, x1 का एक ही आंसर आया x2, देयरफॉर 1-1। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए एक्स में रिलेशन। ऑन टू फर्स्ट मेथड तो दिखाई दे रहा है, पर इससे ज्यादा कुछ हम डिडक्शन कर नहीं पा रहे, तो बस ऑन टू फिर कैसे करेंगे? थर्ड मेथड, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, x को y में एक्सप्रेस कीजिए, x एक तरफ y एक तरफ, 4x इधर लिया तो 3-y/4। जैसे x की वैल्यू निकालते थे लोअर क्लासेज के अंदर, y को आप कुछ भी रखें तो क्या x पॉसिबल है? x रियल है, y को क्या रख सकते हैं? 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, -1 रखें, कुछ भी, वट एवर, √2 रखें, 1/√2 रखें, ये कभी नॉट डिफाइंड बनेगा? नॉट डिफाइंड कब बनता है? जब इन्फिनिटी बने। नीचे तो 4 है तो इन्फिनिटी कैसे बनेगा? या आयोटा बने, तो y की वैल्यू खुद ही रियल है, तो आयोटा में है ही नहीं है, कहीं रूट भी नहीं है, तो रूट नेगेटिव ही आयोटा, तो दो ही चीजें नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी और आयोटा, ये ध्यान रखना है जो आपके सिलेबस में यही चीज देखते हैं। बाकी तो और भी है खैर, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, मेन यही देखते हैं, इन्फिनिटी और आयोटा। 7 नॉट डिफाइंड है, 7 थिंग्स आपके सिलेबस में दो ही चल रही है, 0 सिर्फ डिवाइड बाय 0, इन्फिनिटी और आयोटा नहीं होना चाहिए। तो y को कुछ भी रियल रखेंगे तो x नॉन रियल नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर ईच y बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी रियल रखें, देयर इज x, जिसका आंसर क्या है? 3-y/4। y को कुछ भी रखें तो 3-y/4। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल y को 7 रख रहे हैं तो उसका आंसर -1 आ जाएगा, रख के देखिए, 3
y को कुछ भी रखें, y को -1 किस पे शिफ्ट हो रहा है, 7 पर। y को 7 रखें, 3 - 7 -4 डिवाइड बाय 4 तो -1 आ रहा है। y को -4 रखें तो 0 आ जाएगा। 0 किस पे शिफ्ट हो रहा है, 3 पर। y को 3 रखें तो 0 आ जाएगा। y को -1 रखें तो 1 आ जाएगा। हर एक y के लिए x है, देयर इज x, जो कि रियल ही है, हैंड्स ऑन टू। फर्स्ट में या सेकंड में कोई डाउट? फर्स्ट या सेकंड में कोई डाउट? नंबर बोलिए बेटा आप। आपको कुछ पूछना है तो नंबर बोलिए आप, नंबर पूछें आप, कोई डाउट है तो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बेटा आप। तो बेटा आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, डाउट्स देंगे, कल भी इसी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। कल ज्यादा डाउट हो तो परसों भी, पर आपके डाउट्स नहीं रहने चाहिए कोई। इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। 6-7 क्वेश्चन हमने आपको बताए, टोटल 12 है, 12 एग्जाम्पल्स हैं, 12 एग्जाम्पल्स करनी है। कोई डाउट है तो कल डिस्कस किया जाएगा। किसी बच्चे को और कोई बात बोलनी है तो बोल, पूछ सकता है बेटा। सर क्लास की टाइमिंग 8 बजे नहीं हो सकती सर? ना क्लास की टाइमिंग बेटे कुछ एक दो गर्ल्स आती है तो ज्यादा लेट कर नहीं पाएंगे बेटा, ये तो बल्कि इससे पहले कह रहे थे बेटा। ओके ओके सर। तो ये ठीक, ठीक है बेटा, थैंक यू।